सो भाई गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आपके लिए कि भाई आपने पिछली वाली वीडियो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो भाई इसीलिए मैं आ चुका हूँ वापस समर स्लैम से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके। तो इसी के साथ चलते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज़ पर। तो भाई सब लोग कहते हैं कि भाई एलन नाइट को पुश दो मतलब भाई बिल्कुल ही पागल हो रखे हैं एलन नाइट के पीछे लोग। लेकिन भाई आखिर ऐसा क्यों है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलन नाइट को पुश क्यों नहीं करती। तो भाई इसका एक रीज़न सामने निकल कर आया है कि विंस मैकमैन भी चाहते हैं कि एलन नाइट को पुश किया जाए, लेकिन उनकी बैकस्टेज बिहेवियर को देखते हुए उनका पुश होल्ड ऑन पे रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। और विंस मैकमैन इसीलिए उन्हें सबसे पहले एक मैनेजर की पोस्ट के लिए लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये जो बंदा है ये अपनी 40s में है और इसे हम पुश करके क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने एलन नाइट की पॉप देखा, जब वो वहाँ पर आए थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी, तो भाई फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इस बंदे को पुश देंगे, लेकिन तभी जब ये अपने बैकस्टेज बिहेवियर में कुछ सुधार लाएगा। तो यार ये सच में बहुत ही ज़्यादा तोड़ू फोड़ी न्यूज़ है। और जब ये न्यूज़ आई थी ना, मैं सच बताऊँ भाई दिमाग बाहर हो गया था बिल्कुल। तो भाई ब्रे वाइट जिनका मच अवेटेड रिटर्न भाई होना बाकी है, वो एलन नाइट वाला नहीं, पुराने वाला नहीं, अंकल होडी वाला नहीं भाई, जो ब्रे वाइट का जो रिटर्न होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अब। और उनका एक समर स्लैम में एक सेगमेंट या फिर एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई पैन करवाना चाह रही है। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि वो स्मैकडाउन में भी थे लास्ट, लेकिन भाई हम रिपोर्ट से कुछ नहीं कह सकते जब तक, क्योंकि बंदा दिखता नहीं तब तक इसका मतलब वो है नहीं। तो भाई ब्रे वाइट प्लीज़ आ जाओ समर स्लैम में। और भाई इसी के साथ चलते हैं हमारे दूसरी जो रिटर्न की न्यूज़ है। और भाई ये सच बताऊं, ये जो रिटर्न की न्यूज़ है ना, ये आपको खुश भी कर सकती है और थोड़ा सैड भी कर सकती है। तो भाई रैंडी ऑर्टन जो उनकी बैक इंजरी के चलते बहुत टाइम से दूर चल रहे थे रेसलिंग इंडस्ट्री से, भाई अब उनका तो यही कहना था कि भाई हम आ जाएंगे। लेकिन भाई बॉब ऑर्टन ने भी यही कहा था कि रैंडी ऑर्टन कभी ना कभी तो आएगा ही। लेकिन भाई दूसरे सोर्सेज कुछ और ही कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन नहीं आएंगे। लेकिन अब एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि रैंडी ऑर्टन रिंग में आ सकते हैं और 2024 तक हम उन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिंग के अंदर आ जाएं। लेकिन भाई ये जो सोर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल सोर्स नहीं है, इसलिए भाई कुछ कह नहीं सकते। बाकी होप तो यही करते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन क्यों इतना परेशान कर रहे हो, आ जाओ यार एक बारी के लिए। तो भाई एक सेथ रोलिंस से भी बहुत बढ़िया खबर निकल के आ रही है। तो भाई अभी रिसेंटली सेथ रोलिंस गए थे इम्पोल्सिव के पॉडकास्ट पर, जहाँ से उनसे पूछा गया कि सर अभी आपके अंदर कितना टाइम है रेसलिंग के लिए। तो भाई सेथ रोलिंस ने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई अभी मैं 10 ईयर्स पूरा बिल्कुल एक वर्क हॉर्स की तरह काम करूंगा, और उसके बाद मैं जैसे अंडरटेकर सिर्फ और सिर्फ रेसलमेनिया में आते थे ऐसे ही करूंगा। भाई सही है यार सेथ रोलिंस भी, लेकिन वर्क हॉर्स तो भाई सेथ रोलिंस हैं, मानना तो पड़ेगा। तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ और निकल के आ रही है समर स्लैम से। तो भाई आपको याद होगा कि बैड बनी और डेमन प्रीस्ट के बीच में बैकलैश में एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था। और भाई इसी के चलते विंस मैकमैन ने पोटेंशियल अपोनेंट बताया था बैड बनी को रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और भाई और इनका मैच जो था वो समर स्लैम के लिए ये लोग प्लान भी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये मैच कहीं लैकलस्टर ना पड़ जाए, क्योंकि समर स्लैम उनका बिग 4 पीपीवी में से आता है। इसीलिए समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस कोई और अपोनेंट, और बैकलैश के अंदर रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी। लेकिन भाई फिर पता नहीं क्या हुआ, ये प्लान्स ड्रॉप कर दिए गए। और भाई अब पता नहीं बैकलैश का क्या सीन है, लेकिन भाई मेरे को पता है कि भाई बैकलैश का जो भी कुछ सीन होगा वो ब्लड लाइन से रिलेटेड ही होगा। बैड बनी सर आपका नंबर थोड़ी। तो भाई जजमेंट डे तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, और इसी के साथ जजमेंट डे के लीडर फिन बैलर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया कि भाई उनका जो मैच होगा समर स्लैम में सेथ रोलिंस के साथ, वो उनका 800 मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और भाई कितनी बड़ी बात है ये कि भाई बंदे ने 800 मैच लड़ लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब तक। तो भाई फिन बैलर कमाल हो भाई आप, और भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और भाई फिर उसके बाद ये भी रीज़न दे देना कि आपने केविन ओवेंस को क्यों ठिकाने लगाया। तो भाई वो तो रीज़न देने हैं, लेकिन मैं रीज़न दे देता हूँ कि भाई केविन ओवेंस एक इंजरी से सफ़र कर रहे थे, और भाई उन्हें उसके जो ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए था। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक इंजरी एंगल दिखाया केविन ओवेंस के साथ, ताकि उन्हें वो टाइम ऑफ दे सकें। अब भाई एक बहुत बड़ी बात आती है कि समर स्लैम में इनका मैच के रूमर्स चल रहे थे जजमेंट डे के साथ। तो भाई अब उसका क्या होगा, और सैमी ज़ेन का क्या होगा। तो भाई जब सैमी ज़ेन ने सेव किया, एक सिंगल्स मैच हो सकता है डेमन प्रीस्ट या फिर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए, या फिर वो ऑफ ले लेंगे सिंपल। तो भाई मिस्टर रेसलमेनिया तो हमें पता है कि भाई कौन है, और रेसलमेनिया से ज़्यादा अपीयरेंस भी किसने करी है। लेकिन भाई क्या ब्रॉक लेसनर है मिस्टर समर स्लैम? क्योंकि भाई अब तुम सुनो एक स्टैट, ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे 2002, 2003 और 2004 के शुरुआत में, या फिर बीच में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसके बीच में समर स्लैम नहीं आता। तो भाई उन्होंने 2002, 2003 और जब उन्होंने रिटर्न किया 2012 में, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, 21 का उन्होंने समर स्लैम नहीं लड़ा, क्योंकि वो ऑब्वियसली टाइम ऑफ पे थे। और 2022 का समर स्लैम भी उन्होंने मेन इवेंट करा। तो भाई आप ये देख लो कि टोटल उनके पास 9 मेन इवेंट्स है समर स्लैम के। और भाई वाकई में ब्रॉक लेसनर आप हो यार मिस्टर समर स्लैम। तो भाई पे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।